एक गुरु और एक चेला की कथा याद आ गई है, सुनिए। एक चेला गुरु जी के पास रहता था, 2-4-10 साल रहा, बाद में थोड़ा जवान हो गया। घर वालों ने गुरु जी से प्रार्थना की, गुरुदेव अब इसे छोड़ दो, अब इसकी उम्र ब्याह शादी की हो गई है। गुरुदेव ने कहा कि क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, ब्याह शादी तुमने किया है, तुम्हें कोई सुख आनंद मिला हो तो बच्चे को फंसाओ, अच्छा भला हमारी सेवा कर रहा है, क्यों इसे परिस्थितियों में डाल रहे हो। पर माता पिता नहीं माने। माता पिता के प्रेशर में आकर बालक ने भी गुरु से कहा, गुरुदेव माता पिता की खुशी के लिए मुझे आज्ञा दो कि मैं विवाह कर लूं, सगाई कर लूं। गुरुदेव ने कहा, जब तुम्हारी इच्छा है तो चले जाओ, कर लो ब्याह शादी। सगाई हो गई चेला की, और जैसे ही सगाई हुई गुरु के दर्शन करने आया, गुरुदेव आशीर्वाद दो, सगाई हो गई है। गुरुदेव ने कहा, अब सगाई हो गई तो आज से तेरे जीवन से गुरु निकल गया, तू अकेला हो गया। दूसरे बार विवाह संपन्न हो गया, दुल्हन आ गई। जैसे ही दुल्हन आई फिर गुरु के पास गया प्रणाम करने के लिए, गुरुदेव विवाह हो गया, आशीर्वाद दो। तो गुरुदेव ने कहा कि अब तेरे जीवन से माता पिता निकल गए, अब तू अकेला हो गया। तीसरी बार बालक पैदा हो गया चेला का, तब गुरु जी के पास गया, गुरुदेव आपकी कृपा से लाला हो गया है, आशीर्वाद दो। तो गुरुदेव ने कहा, अब तू खुद के जीवन से भी अकेला हो गया, अब तेरा भी जीवन तेरे साथ नहीं है। गुरु जी ने 3 बार दर्शन, 3 बार वचन दिया। सगाई होने पर गुरुदेव ने कहा कि अब तू हमसे दूर हो गया। क्यों? आप सब जानते होंगे सगाई होने के बाद में लड़का लड़की कहां बिजी हो जाते हैं, सबको ही पता है? गुरु जी नहीं रहते जीवन में, चाहे कितना भी महान कंठी लटका के घूम रहा हो चेला, सगाई होने के बाद में फिर दूसरा ही गुरु आ जाता है, और उस गुरु का नाम है मोबाइल। कौन सा गुरु? हाँ। और बीवी आने के बाद में कौन से, फिर क्या हो जाता है, माता पिता से दूर। और तीसरा, औलाद होने के बाद आदमी खुद के लिए भी जीता नहीं, वो खुद से भी दूर हो जाता है। अब वो जो भी करता है बच्चे के लिए ही करता है, अपने लिए न लाए कपड़ा, न खाए न पिए, अब सब कुछ बच्चे के नाम पे चल रहा है महाराज। थोड़े दिन हुए महाराज, 5-6 साल निकल गए, पुरानी हो गई बीवी, बच्चे भी बड़ा सा हो गया। अब दोस्त नजर आने लगे, घर में झंझट होने लगा, झगड़ा झंटा चालू हो गया, बीवी से झगड़ा हो गया। बीवी से झगड़ा हो गया तो जाना कहां? रेल के नीचे मरने में डर लगता, फांसी खाने में डर लगता, जहर पीने में डर लगता, तो क्या करे? तो फिर एक ही मार्ग सूझा कि अब लौट के गुरुजी से ही क्षमा मांग लेंगे, वहीं चलो। गुरुजी के चरणों में फिर दोबारा चला गया, प्रणाम किया, क्षमा मांगी। गुरुदेव ने कहा, अब क्यों आया, क्या बात है? तो कहा, गुरुदेव थोड़ा झगड़ा हो गया, घर में ठीक नहीं चल रहा कुछ। तब गुरुदेव ने कहा, हमने पहले ही कहा था कि तू सही जगह आ गया है, अब तू लौटकर फिर गलत जगह पे क्यों चला गया? मैं अभी भी कह रहा हूं, अभी भी तू मान जा। अभी बालक हो गया, पत्नी का सुख देख लिया, पुत्र का सुख देख लिया, माता पिता का सुख देख लिया, ससुराल का देख लिया, सास का देख लिया, अंत में गुरु ही तेरे काम आ रहे हैं, अभी भी तू गुरु का बन जा। पर कहा, महाराज नहीं महाराज, महीना 2 महीना रहने आया हूं, पत्नी का दिमाग सही हो जाएगा, वापिस जाना चाहूंगा। अभी भी यही कह रहा महाराज, महीने 2 महीने में गुरुजी क्लेश मिट जाएगा, फिर मुझे चले जाने देना। गुरुदेव ने कहा, सुनो, मेरी बात तुझे समझ में नहीं आ रही है, मैं तुझे सच कह रहा हूं कि तू मान जा। ना तेरी बीवी है, न तेरी माँ है, न तेरा पिता है, न बेटा है। चेला ने कहा, महाराज ऐसे कैसे? मेरा विश्वास कर ले, ये चारों तेरे नहीं है, मेरा विश्वास कर ले। पर चेला कहता, गुरुदेव ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है, पत्नी तो मेरी है, मेरे नाम की करवा चौथ करे, चंद्रमा को अर्घ देवे मेरे नाम, मेरी लंबी आयु की कामना करती है। यूं तो पति पत्नी में थोड़ी मोटी झगड़े झंटा होते रहे, पर नहीं, पत्नी मेरी है, बालक मेरा है, मुझे दिन भर पप्पा 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 करता रहता है। गुरुदेव ने कहा, सच मान ले, एक भी तेरा नहीं है। कैसे मान लूं गुरुदेव? तब गुरुदेव ने कहा कि सुन, एक नाटक कर,
मैं जो कहूँ वो कर, तब तुझे सच्चाई का पता चलेगा। क्या करूँ महाराज? तो कहा मैंने तुझे बचपन में प्राणायाम करना सिखाया था, तू आधा 1 घंटे 2 घंटे तक श्वास रोक लेता था, क्या भूल गया उसे? नहीं गुरुदेव, भूला तो नहीं हूँ, मुझे अभी भी अभ्यास पूरा है। तो ऐसा कर, अपने घर जाकर के चुपचाप कमरे में प्राणायाम कर लेना, श्वास खींच के लेट जाना। जी गुरुदेव। गुरु की आज्ञा मान के घर गया और घर जाके श्वास खींच के लेट गया। पहले पत्नी आई दूध लेकर के, स्वामी दूध पी लो, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, 2 महीने हो गए, आज आए हो दूध पी लो, दूध पी लो, दूध पी लो। श्वास खींचे पड़ा है पट्ठा, दूध पी लो, चिल्ला रही है, हिला रही है, डुला रही है, पर नहीं, गुरु की आज्ञा पालन हो रहा है। चिल्लाने लगी, दूध फेंक दिया, माथा फोड़ने लगी छाती पे। मम्मी दौड़ के आई, अरे क्या हो गया, क्या हो गया? अरे बेटा, तुम्हारा बेटा गया, तुम्हारा बेटा गया, मैं तो विधवा हो गई, मैं बर्बाद हो गई। मम्मी रोने लगी, अरे मैं तो निपुती हो गई, मेरा पुत्र चला गया, बिना पुत्र की हो गई। पिता को पता चला, पिता भी आके रोने लगा, अरे पुत्र, पिता के सामने पिता की पुत्र की मौत हो गई, अब क्या कैसे जीना? बालक आया, वो भी रोने लगा, पापा पापा पापा, सब रोए, सब रोए। अब कैसे कौन बचाए महाराज? गांव वाले भी जमा हो गए, चारों तरफ भीड़ हो गई, सब रो रहे, सब रो रहे। अब क्या किया जाए? एक पंडित जी, उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि कभी कभी बड़े बड़े महात्माओं के आशीर्वाद से आदमी अचानक मौत से वापस आ जाता है, तो क्यों ना गुरुजी को बुलाया जाए, एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है? गुरुजी ने पहले ही चेला को पढ़ा दिया था सारा ज्ञान कि मैं ऐसी नाटक लीला करूंगा, तुम समझ जाना। हाँ, गुरुजी के पास गए, महाराज ऐसे ऐसे तुम्हारे चेला का मूर्छित हो गया, गैरोस हो गया महाराज, या तो वो मर गया है, चल के आप देखिए। गुरुजी आए, गुरुजी ने आकर देखा तो गुरुजी को तो पता था मरा है नहीं, ये तो नाटक कर रहा है हमारे कहे अनुसार। गुरुजी ने कहा कि चांदी का कटोरा लाओ और चांदी के कटोरे में गाय का दूध भरवाओ। चांदी के कटोरे में गाय का दूध भरवाया और गुरुजी ने कटोरे को 7-8 बार नजर उतार दी, उसकी शरीर पे घुमा दिया यूं करके, और यूं करके कहा अब इस दूध को जो भी पी लेगा वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। सबसे पहले किसका नंबर लिया गुरुजी ने? कहा कि तुमने कितनी करवा चौथ की है, तुम पतिव्रता हो, बोलो पति के लिए क्या कर सकती हो? तो कहा मैं पति के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे पति जिंदा हो जाए। तो कहा लो ये दूध पी लो। पत्नी ने सब बात गुरुजी से कही, महाराज ये दूध पी लो महाराज, तुम चली जाओगी, ये जीवित हो जाएगा। तो पत्नी कहती है गुरुदेव आप तो जानते ही होंगे, छोटा जो बच्चा है वो पिता के बगैर रह सकता है पर माँ के बगैर। गुरुजी ने कान में कहा, सुन लिया पत्नी किसकी है? हाँ महाराज। और दूसरी मम्मी माथा फोड़ रही थी, मरी जा रही थी, बेटा बेटा। गुरुजी ने कहा तुम क्या कर सकती हो अपने पुत्र को जिंदा करने के लिए? अरे महाराज मेरा तो प्राण है, प्राणों से भर के पूत होता है। तो गुरुदेव ने कहा तुम मर जाओगी, दूध पी लो, ये जिंदा हो जाएगा। कमाल हो गया। माता जी ने कहा पिताजी की तरफ देखकर, गुरुदेव बेटा के लिए मैं तो 100 बार मर जाऊंगी पर मेरे बगैर इसका बाप जिंदा नहीं रहेगा, इसीलिए अब क्या करें? वो भी बच गई महाराज। पापा को कहा ये सही, पापा को। पापा ने कहा गुरुदेव बेटे के आगे पिता मर जाए तो अच्छो लगे, पर पिता के आगे बेटा मर जाए तो बहुत बुरी बात है, तो पी लो दूध, बेटा जिंदा हो जाएगा। तुम्हारी तो उम्र गई, 5 साल पहले मरना के बाद में मरना। ओहो कमाल हो गया महाराज। पिताश्री क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? पिताजी ने कहा कि पत्नी के आगे पति मर जाए तो पत्नी के लिए शोभा और कलंक लग जाता है, पत्नी विधवा हो जाती है, समाज उसे स्वीकार नहीं करता। इसीलिए हे महाराज मेरे मरने के बाद पुत्र जीवित होगा पर बेचारी उसकी माँ विधवा हो जाएगी, समाज उसे पूजा में भी नहीं बैठने देगा, तो कैसे करें महाराज? अब तो गुरु देवता पुत्र को कह रहे हैं, अब क्या करें क्या करें भाई? सुनिए, ये जो आते हैं ना चाची चाचा काका कुकू पुपू फूफी मामी भावा, ये सब जैसे ही मम्मी ने बहू ने और मम्मी और पापा जिन्होंने दूध पीने को ना बोला, इतना तीनों ने ना बोलते से पूरे गांव वाले पीछे हट गए 10-10 फुट।
क्योंकि भरोसा नहीं है बाबा का कहीं हमें ना कटोरा सरका दे। अरे घर वाले नहीं पीने को राजी तो पड़ोसी क्यों पिएंगे, मरे तो मरे। फिर गुरुजी ने कहा क्या करना चाहिए, तो गांव के कुछ लोग मिलकर बोले गुरुदेव साधु संत महात्मा तो सबके लिए कुर्बानी देते हैं, चेलाओं को जिंदा करने के लिए बड़े बड़े महात्माओं ने कुर्बानी दी है। आप अगर ये दूध पी लेंगे महाराज तो आपका क्या आगे न पीछे, चेला जिंदा हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा ये कुर्बानी हम ही करेंगे चेला के लिए, लाओ। घर पी गए महाराज, दूध पी गए और चेला को कहा अब उठ जा, लीला समाप्त हो गई। हाँ महाराज।